बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक वक्त था पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कह देती थी, जिस तरफ चल पड़ती थी, पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ता था और इनके बयानिए का तोती बोलता था। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों से लड़ाई की माजी में, यानी तारीख है, पाकिस्तान को बनाने वाले लोगों से लड़ाई की, फातिमा जिन्ना साहिबा से लड़ाई की, शेख मुजीब से लड़े, ये उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लड़े, बेनज़ीर भुट्टो से लड़े, नवाज शरीफ से लड़े, पता नहीं किस किस से लड़ते रहे। लेकिन आज तक इनका बयानिया बिकता रहा। इमरान खान एक ऐसा आदमी है, अब इनका बयानिया बिकता ही नहीं है। अब एक नया बयानिया लेकर आए मार्केट में, और बयानिया ये है कि जनाब अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान ने जानबूझकर ये साजिश की, और उस बयानिया के लिए लेकर आए एक CIA के साबिक चीफ का एक इंटरव्यू का हिस्सा कि धमाका खेज इंकशाफ हो गया कि जनाब अली ये इनके बकौल अब ये दावा कर रहे हैं, और वो CIA के साबिक ऑफिसर ने, जॉन ने, ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने अमरीकी सफ़ीर से पूछ कर साइफर लहराया था। अब ये कह रहे हैं, तो उस वक्त तो अमरीकी सफ़ीर था ही नहीं। बयानिया बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था और इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन चलो, फिर भी बयानिया बना दिया। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी थी, तब ये क्या कहते थे, ज़रा वो भी सुने आप। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका नाम बाद में इनके हल्के में लोगों ने ख्वाजा वेंटिलेटर डाल दिया इस स्टेटमेंट के बाद। इस वक्त शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कहते थे कि इमरान खान ने अमेरिका को नाराज़ करके बहुत बड़ी गलती की और पाकिस्तान का नुकसान किया। तब इनका बयानिया ये था। अब इनका बयानिया ये है कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर किया। तो ये किसी एक जगह टिकते ही नहीं है और इनका बयानिया बिकता ही नहीं है। लोग तिया पहुंचा करके रख देते हैं। हालांकि हो ये रहा था कि अमरीकी ओहदेदारों से या चार्ज दी अफेयर जो उनके थे उनसे, और जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनसे मुलाकातें तो अपोजिशन के लोग कर रहे थे, या वो लोग कर रहे थे जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे हैं। हमने बारहा ये चीज़ें पहले भी बताई, लेकिन जब जब ये प्रोपेगेंडा होता है तो ये चीज़ें दोबारा सामने आ जाती हैं। तो बयानिए का तोड़ इनके पास है नहीं। अब ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान की जबानबंदी के लिए। एक तो मैंने आपको बताया कि ज़ियाउल हक के दौर का जो एक स्याह कानून था कि कोई भी कैदी, चाहे वो सियासी कैदी है, वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकेगा। ये इन्होंने पहले तय कर लिया था ज़ियाउल हक के दौर में, और ये ज़ियाउल हक की सोच का नतीजा है, एक आमिराना सोच का नतीजा कि कैदी जो है वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकता, हम उसे बात करने नहीं देंगे। तो फिर कैदी वोट कैसे डाल सकता है, कैदी इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, और 100 चीज़ें हैं। लेकिन क्या कैदी से आप ये हुकूक ही छीन लेंगे? तो अब वो कहते हैं जी पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। और ये ज़ियाउल हक ने किया था इसलिए कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल देता था और उन पे सियासत करने पे पाबंदी लगा देता था। यही काम जो है मौजूदा रिजीम में ज़ियाउल हक के जो रूहानी बेटे और उनकी पोती, इन लोगों ने दोबारा यही काम किया और दोबारा से अदालतों को इस्तेमाल करते हुए ज़ियाउल हक का वो काला कानून नाफिज करवा दिया। वजह इमरान खान साहब का बोलना। और अब ये केस इमरान खान साहब का लेकर पहुंचे हुए हैं अदालत के अंदर, जिसके ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसे बंद कर दें। यानी इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी, काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तज़ा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान के ज़रिए दायर किया है और अदालत से दरख्वास्त की है कि वो मंदरजा झेल अहकामात जारी करें। नंबर 1, इमरान खान के ट्वीट्स के गैर कानूनी होने का ऐलान किया जाए कि जेल में मौजूद इमरान खान के अकाउंट से शाया होने वाले ट्वीट्स गैर कानूनी हैं, गैर आईनी है और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। अब इससे ये करेंगे कि ट्विटर के ऊपर खतों किताबत करेंगे। नंबर 2, तहकीक और पाबंदी का हुक्म। साइबर क्राइम एजेंसी और टेलीकॉम अथॉरिटी को हदायत की जाए कि वो फौरी तौर पर इन अफराद टीमों की शिनाख्त करें, इनकी तहकीकात करें और इन्हें रोकें जो इमरान खान की तरफ से ये ट्वीट्स चला रहे हैं। और PTA को ये हदायत की जाए कि वो मज़कूरा अकाउंट से अपलोड किए गए इन तमाम ट्वीट्स को ब्लॉक करे या हटा दे। नंबर 3, जेल कवानीन की पाबंदी। जेल सुपरिटेंडेंट को हदायत की जाए कि वो जेल के कवायदो ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी यकीनी बनाए ताकि कोई भी कैदी गैर कानूनी तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट ना चला सके। नंबर 4, बराह रास्त पाबंदी। इमरान खान साहब को बराह रास्त हदायत की जाए कि वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी सरगर्मी को फौरी तौर पर बंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदायत की जाए कि वो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट या शेयर करने या फैलाने से गुरेज करे। नंबर 5, दीगर मुतफर्रिक अहकामात। इसके अंदर और भी हैं कि अदालत से कोई भी दीगर हुक्म जो इस मामले के हक़ाइक़ और हालात के तहत मुनासिब समझी जाए जारी किया जाए।
अब आप अंदाज़ा करें, और ये सारी मालूमात जो है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने फ़राहम की हैं, और इमरान खान साहब से इनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट भी करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये किया जा रहा है इमरान खान साहब की ज़बानबंदी के लिए। एक तो ज़िया-उल हक़ का काला कानून लेकर आ गए, दूसरा इमरान खान साहब के ट्विटर के ज़रिए उन्हें मुकम्मल खामोश करने का फ़ैसला किया गया ताकि उनकी आवाज़ को मुकम्मल तौर पे बंद किया जा सके। अपना तो बयानिया है नहीं बेचने के लिए, नैरेटिव बिकता नहीं है, तो जो बंदा कह सकता है कोई बात जिसकी बात लोग सुनते हैं, उसका मुंह बंद करने की या उसकी ज़बानबंदी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये निज़ाम चाहता है कि नवाज शरीफ बोले, कुछ तो बोले, लेकिन नवाज शरीफ को बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। ये निज़ाम चाहता है कि इमरान खान खामोश हो जाए, ज़बानबंदी हो जाए, लेकिन इमरान खान रोज़ बोलता है, बल्कि उसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंजती है। उसके वर्कर भी बोलते हैं, वो खुद भी बोलता है, और उसका बयानिया हर तरफ फैला हुआ है। उसकी पुरानी वीडियोस इतनी वायरल होती हैं कि नवाज शरीफ की बहुत सारी नई वीडियोस इतनी वायरल नहीं हो पाती। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने एक बड़ा समझदाराना फ़ैसला किया, और यही सोशल मीडिया को लेकर किया। ये वो गलती है जो शेर अफजल मरवत ने की थी, यही वो गलती है जो अली अमीन गंडापुर ने की थी। इन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया के जो है वो पूरी टीमें बना के तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया से जंग शुरू कर दी थी। गंडापुर साहब के सोशल मीडिया के अकाउंट पहचाने जाते थे, पता चलता था कि ये चंद लोग हैं जो गंडापुर साहब की सपोर्ट में आए हुए, और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया से सारा दिन लड़ते थे। वो कभी PMLN के सोशल मीडिया से या बाकी जमातों से या एस्टेब्लिशमेंट से उनका ऐसे फटा नहीं होता था। उनका डायरेक्ट फटा रहता था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया से, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है। शेर अफजल मरवत साहब ने सबसे पहले ये काम किया था। उन्होंने अपना सोशल मीडिया बनाया था, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया से उनका सोशल मीडिया टकरा गया था। लेकिन जो PTI का सोशल मीडिया या इमरान खान का सोशल मीडिया है, उसका मुकाबला तो रियासत नहीं कर पा रही इतने लंबे अरसे से। तो ये दो लोग क्या करते? अब सुहेल आफरीदी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, समझदारी का सबूत दिया। वो गलती इन्होंने नहीं दोहराई। उनके बकौल उनका अपना कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है वही उनका सोशल मीडिया रहेगा। यार मोहम्मद नियाज़ी को जो ऑफिशियल सोशल मीडिया की टीम है PTI की, उन्होंने ही फोकल पर्सन मुकर्रर किया सोशल मीडिया का सुहेल आफरीदी का, और वो अब ये काम करेंगे, उन्होंने नामजद करके दिया है। तो ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने अक्लमंदी का काम किया कि जनाब मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि ये जो तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है, मैं उनके साथ काम करूंगा, और मेरे हवाले से इतलात वो देंगे, और मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहूंगा। और उन्होंने अपना बंदा नामजद करके यहाँ दे दिया है। तो ये अक्लमंदी है। मेरे ख्याल में ये मशवरा जो है उनके कोई समझदार साथियों ने दिया है, या कम से कम मुराद सईद, वो क्योंकि ओन करते हैं इस सोशल मीडिया को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है, और तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया मुराद सईद को ओन करता है, लिहाजा इस बात को आप इस तरह देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।